बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिवर बदन, करहो अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। नील सरोरुह श्याम, तरुण अरुण वारिज नयन, करहो सो मम धाम, सदा क्षीर सागर शयन। मूक होई बाचाल, पंगु चढ़ई गिरिवर रहन, जासु कृपा सुदयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहन। कुंद इंदु समदेह, कुमार मन करुणायन, जाहि दीन परनेह, करहु कृपा मर्दनमयम्। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान, दोहा संख्या 101। जय जय सीताराम, जय जय राधेश्याम। जिहि विधिनाथ हुए हित मोरा, करहु सुबेग दास में तोरा। पद पखारी जल पान करी, आप सहित परिवार। पितर पार करी प्रभु हुई पुनि, मुदित गयो ले पार। जेहि विधिनाथ होए हित मोरा, करहु सुबेग दास में तोरा। उत्तरी ठाड़ भय, उत्तरी ठाड़ भय सुर शरीरेता, सिए राम ग्रह लखन समेता। केवट उत्तरी दंडवत कीना, प्रभु ही सकुच यही कछु नहीं दीना। पिए ही कीसिए जान निहारी, मनि मुद्री मन मुदित उतारी। कहो कृपाल ली उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। नाथ आज में कहा न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। बहुत काल में कीन मजूरी, आज दीन विधि बनी बलि भूरी। अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेवा। यही विधिनाथ हुए हित मोरा, करहु सुबेहि दास में तोरा। बहुत कीन प्रभु लखन सिए, नहीं कछु केवट ले।
विदा कीन करुणायतन, भगति विमल वर दे सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जही विधिनाथ होए हित मोरा, करहु सुवेगी दास में तोरा। तब मर्जन करी रघुकुल नाथा, पूजी पार्थिव नाइयो माता। प्रिय सुर सरहि कयो कर जोरी, मात मनोरथ पुर मोरी। पति देवर संग कुशल बहोरी, आई करी जही आई करो जही पूजा तोरी। सुनि सिय प्रेम रस सानी, भई सब विमल बारी वरवानी। तो सुन रघुवीर प्रिया बेदेहि, तब प्रभाव जग विदित न केहि। लोकप होई विलोकत तोरे, तो ही सेवि सब सिद्धि कर जोरे। तुम जो हमें बड़ी विनय सुनाई, कृपा कीन मोहि दीन बढ़ाई। तदपि देव में देवी असीसा, सफल होन हित निज बारीसा। यही विधिनाथ हुए हित मोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा। प्राणनाथ देवर सहित, कुशल कोसला आई। पूजै सब मन कामना, सुजस रहे जग छाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। यही विधिनाथ होए हित मोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा। गंग वचन सुनि मंगल मूला, मुदित सिए सुर सरि अनुकूला। तब प्रभु गुहाई कयो घर जाऊ, सुनत सुख मुख भाउर दाहु। दीन वचन गुह कह कर जोरी, विनय सुनो रघुकुल मनि मोरी। नाथ साथ रही पंथ दिखाई, करि दिन चारि चरण सेवकाई। यही बन जाई रहब रघुराई, पर्ण कुटी में करब सुहाई। तब मोहि कै जसी देव रजाई, सोई करहु रघुवीर दुहाई। सहज स्नेह राम लखितासु, संग लीन ग्रह हृदय हुलासु। पुनि ग्रह गयति बोली सब लीने, करि परितोष विदा सब तब कीने। जेहि विधिनाथ होए हित मोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा। तब गणपति शिव सुमरि प्रभु, नाई सुर सरी माथ। सखानुज सिय सहित बना, गवन कीन रघुनाथ। यही विधिनाथ होए हित मोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा। तेहि दिन भयो बिटप तरवासु, लखन सखा सब कीन सुपासु। तात प्रात कृत करि रघुराई, तीरथ राज दीख प्रभु जाई। सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरिस मीतु हितकारी। चार पदारथ भरा भंडारो, पुण्य प्रदेश देश अति चारु। क्षेत्र अगम गढ़ गाढ़ सुहावा, सपने हो नहीं प्रतिपक्ष न भाव। सपने हो नहीं प्रतिपक्ष न पावा, तेन सकल तीरथ बर वीरा। कलुष अनीक दलन रणधीरा, संगम सिंहासन सुठी सोहा
शत्रु अखे बटु मुनि मनु मोहा चवर जमन चवर जमन अरु गंग तरंगा देखी होई दुख दारिद बंगा जय विधिनाथ होए हित मोरा कर हो सुबेगी दास में तोरा सेवहि सुकृति साधु सुचि पावई सब मन काम वंदे वेद पुराण गण कहिए विमल गुण ग्राम जेहि विधिनाथ होए हित मोरा कर हो सुबेगी दास में तोरा। यहाँ तक थोड़ा अर्थ पढ़ लेते हैं, फिर आगे टिप्पणियां पढ़ेंगे। दोहा संख्या 101 का अनुवाद। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल को पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा के पार ले गया। निषाद राज और लक्ष्मण सहित सीता जी श्री रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी की रेत में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत की। उसको दंडवत करते देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि इसको तो कुछ दिया नहीं। पति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जड़ित अंगूठी उतारी। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाव की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। उसने कहा, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष, दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई है। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी। हे नाथ, हे दीन दयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसाद में सिर चढ़ा कर लूंगा। प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह किया पर केवट कुछ नहीं लेता। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। फिर रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके पार्थिव पूजा की और शिव जी को सिर नवाया। सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, हे माता, मेरा मनोरथ पूरा कीजिएगा जिससे मैं पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक लौट आकर तुम्हारी पूजा करूं। सीता जी की प्रेम रस में सनी विनती सुनकर तो गंगा जी की निर्मल जल में से श्रेष्ठ वाणी हुई, हे रघुवीर की प्रियतमा जानकी, सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे नहीं मालूम है। तुम्हारे देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़ तुम्हारी सेवा करती हैं। तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनाई, ये तो मुझ पर कृपा की और मुझे बढ़ाई दी है। तो भी हे देवी, मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्व अयोध्या लौटोगी। तुम्हारी सारी मनकामनाएं पूर्ण होंगी। तुम्हारा सुंदर जश जगत भर में छा जाएगा। मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर देव नदी को अनुकूल देखकर सीता जी आनंदित हुई। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निषाद राजगुरु से कहा कि भैया, अब तुम घर जाओ। ये सुनते ही उसका मुंह सूख गया और हृदय में दाह उत्पन्न हो गया। गो हाथ जोड़कर दीन वचन बोला, हे रघुकुल शिरोमणि, मेरी विनती सुनिए। मैं नाथ आपके साथ रहकर रास्ता दिखाकर 4 दिन चरणों की सेवा करके, हे रघुनाथ, जिस वन में जाकर आप रहेंगे वहां मैं सुंदर पर्णकुटी बना दूंगा। तब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे। मुझे रघुवीर की दुहाई है, मैं वैसा ही करूंगा। उसके स्वाभाविक प्रेम को देखकर श्री रामचंद्र जी ने उसको साथ ले लिया। इससे गुह के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। फिर निषाद राज गुह ने अपनी जाति के लोगों को बुला लिया और उनका संतोष करा के तब उनको विदा किया। तब प्रभु श्री रघुनाथ जी गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके तथा गंगा जी को मस्तक नवाकर सखा निषाद राज, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता सहित वन को चले। उस दिन पेड़ के नीचे निवास हुआ। लक्ष्मण जी और सखा गुह ने सब सुव्यवस्था कर दी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सवेरे प्रातः काल की सब क्रियाएं करके जाकर तीर्थों के राजा प्रयाग के दर्शन किए। उस राजा का सत्य मंत्री है, श्रद्धा प्यारी स्त्री है और श्री वेणी माधव जी सरीखे
हितकारी मित्र हैं। 4 पदार्थों से भंडार भरा है और वह पुण्य में प्रांत ही उस राजा का सुंदर देश है। प्रयाग क्षेत्र की दुर्गम, मजबूत और सुंदर गढ़ है, जिसको स्वप्न में भी शत्रु नहीं पा सके। संपूर्ण तीर्थ ही उसके श्रेष्ठ वीर सैनिक हैं, जो पाप की सेना को कुचल कर डालने वाले और बड़ी रणधीर हैं। गंगा, जमुना और सरस्वती का संगम ही उसका अत्यंत शोभित सिंहासन है। अक्षय वट शस्त्र है, जो मुनियों के भी मन को मोहित कर देता है। जमुना जी और गंगा जी की तरंगे उसके चंवर हैं, जिनको देखकर ही दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। पुण्य आत्मा पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणों के समूह भाट है, जो उसके निर्मल गुण गणों का बखान करते हैं। पापों के समूह रूपी हाथी के मारने के लिए सिंह रूप प्रयागराज का प्रभाव कौन कह सकता है। ऐसे सुहावने तीर्थ राज का दर्शन कर सुख की समुद्र रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी ने सुख पाया। उन्होंने अपने श्रीमुख से सीता जी, लक्ष्मण जी और सखा गुह को तीर्थराज की महिमा कहकर सुनाई। तदंतर प्रणाम करके वन और बगीचों को देखते हुए बड़े प्रेम से महात्म कहते हुए इस प्रकार श्री राम जी ने आकर त्रिवेणी का दर्शन किया, जो स्मरण करने से ही सब सुंदर मंगलों को देने वाली है। फिर आनंद पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करके शिव जी की सेवा की और विधि पूर्वक तीर्थ देवताओं का पूजन किया। स्नान पूजन आदि सब करके तब प्रभु श्री राम जी भरद्वाज जी के पास आए। उन्हें दंडवत करते हुए ही मुनि ने हृदय से लगा लिया। मुनि के मन का आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो उन्हें ब्रह्मानंद की राशि मिल गई हो। मुनीश्वर भारद्वाज जी ने आशीर्वाद दिया। उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ कि आज विधाता ने श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन कराकर मानो हमारे संपूर्ण पुण्यों के फल को लाकर आंखों के सामने कर दिया। कुशल पूछकर मुनिराज ने उनको आसन दिए और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें संतुष्ट कर दिया। फिर मानो अमृत ही बने हों ऐसे अच्छे अच्छे कंद, मूल, फल और अंकुर लाकर दिए। श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुह सहित श्री रामचंद्र जी ने सुंदर मूल फलों को बड़ी रुचि के साथ खाया। थकावट दूर होने से श्री रामचंद्र जी सुखी हो गए तथा तब भारद्वाज जी ने उनसे कोमल वचन कहे, हे राम, आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप, तीर्थ सेवा और त्याग सफल हो गया। आज मेरा जप, योग और वैराग्य सफल हो गया। आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय भी सफल हो गया। लाभ की सीमा और सुख की सीमा प्रभु दर्शन को छोड़कर दूसरी कुछ भी नहीं है। आपके दर्शन से मेरी सब आशाएं पूर्ण हो गई। अब कृपा करके ये वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। कर्म वचन मन छाड़ी चलो, जब लगे जनु न तुम्हारे, तब लगे सुख सपने ओ नहीं, ये कोटि उपचार सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। मौसम दीनन दीन हित, तुम समान रघुवीर, हस विचारी रघुवंश मणि, हरौ विषम भव पीर। बार बार बर मांगो, हर्षि दयो श्रीरंग, पद सरोज अन पायनी, भगति सदा सतसंग। नहीं विद्या नहीं बाहुबल, नहीं करचन कछु धाम, मोह से पतित अपंग की, तुम पत राखो राम, तुम पत राखो राम। जय जय राम सीताराम, जय जय राम सीताराम,
सभी को प्रणाम, सभी के लिए मंगल कामनाएं, सबका दिन शुभ हो। जय जय सीताराम।